ओके। सो वेलकम बैक गाइस एंड आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ थोड़ा एक्साइटमेंट था तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। प्लीज़ इसमें थोड़ा हेल्प करना मुझे। ये वीडियो या फिर इस पर्टिकुलर सीरीज़ में अगर इस पर्टिकुलर सीरीज़ को कोई फॉलो कर रहा है, कोई गर्ल्स फॉलो कर रहे हैं, खास करके कोई गर्ल्स फॉलो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ को, या ये वीडियो किसी गर्ल कोई गर्ल देख रही है, तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप कमेंट में स्पेसिफाई कर दीजिए कि कि लाइक माय नेम इज़ सो एंड सो एंड आई एम वाचिंग दिस सीरीज़, ऐसा करके। एंड आपका जो फीडबैक रहेगा वो भी आप स्पेसिफाई कर दीजिए। बिकॉज मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है मेरे अभी तक के करियर में, अभी तक के लाइफ में, कि गर्ल्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज। ठीक है, I don't know what's the reason behind this thing, but girls are definitely not interested in these kind of technologies. बहुत कम girls ऐसे मैंने मेरे लाइफ में देखे हैं जो ये सब चीज़ें सीखने में दिलचस्पी रखती हैं और ये सब चीज़ें सीखने के लिए टाइम डालती है, एफर्ट डालती है। So any of you girls who are like watching this particular series or watching this particular video, please comment like comment down and let me know that you guys are or you girls are watching it, and also let me know your feedback कि कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। what will happen because of this मुझे पता चलेगा कि भाई कितने गर्ल्स हैं ऐसे जिन जिन मैंने ऐसे ऑब्जर्व नहीं किया, बट आइडियली कुछ कोई तो गर्ल्स होंगे, बहुत सारे गर्ल्स ऐसे होंगे जो एक्चुअली इंटरेस्टेड रहेंगे ये सब चीज़ें सीखने में। तो फ्रॉम दोज कमेंट्स आई विल गेट द आइडिया कि भाई हाँ कितने गर्ल्स हैं एंड उनका क्या फीडबैक एंड ऑल है। ठीक है, बॉयज़ आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइज। तो बॉयज़ का तो कुछ कहना ही नहीं है, बॉयज़ जो भी हैं जो ढंग से सीखने वाले हैं उनका तो कुछ कहना नहीं है भाई। आप लोग कमेंट करो, लेकिन आप लोग अपना जो भी डाउट्स वगैरह वो आराम से पूछो बिंदास, एंड जितना भी मैं आंसर कर पाऊँगा, जितना मुझे पता रहेगा वो मैं डेफिनेटली आंसर करूँगा। ठीक है, सो चलेंगे। और हाँ, कुछ कुछ बॉयज़ रहते हैं मस्ती भी फिरकी भी लेते हैं, तो वो सब भी चलेगा, बट ठीक है, पहले काम की चीज़ें कर लेते हैं। बिकॉज इतना सब सीख ही रहे हो तो थोड़ा पहले सीख लो अच्छे से, उसके बाद आराम से टाइम पास भी करेंगे कभी ना कभी तो। ठीक है, अभी तो जस्ट शुरुआत है। ओके, सो कंटिन्यूइंग अहेड। सो यहाँ पर हमने अभी तक इंस्टेंस वगैरह बना लिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि भाई ये जो इंस्टेंस है ये हमारे राउट 53 से तो कनेक्टेड है नहीं। ठीक है, हमारा राउट 53 जो है या हमारा जो डोमेन है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्प वाले इंस्टेंस से कनेक्टेड है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम कुछ और चीज़ें करेंगे। कुछ और चीज़ें कैसे करेंगे, लोड बैलेंसर का यूज़ करके। ठीक है, तो लोड बैलेंसर का यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोड बैलेंसर यहाँ पे है, यहाँ पर है लोड बैलेंसर्स। ठीक है, लोड बैलेंसर जैसे मैंने बताया था लास्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो में लोड बैलेंसर के, कि लोड बैलेंसर का यूज़ ये है कि वो जो है हमारा ट्रैफिक है उसको क्या करता है, उसको ट्रैफिक को जितने भी सर्वर्स रहेंगे उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो फिलहाल हमारे पास दो सर्वर्स है और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक जितने जो भी है मेरा वेबसाइट पे आने वाला है वो ट्रैफिक जो है वो दोनों सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है उसके लिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले लोड बैलेंसर के अंदर लोड बैलेंसर में जाने के पहले टारगेट ग्रुप्स करके एक चीज़ है, टारगेट ग्रुप में चलते हैं। टारगेट ग्रुप में जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर ये लोड बैलेंसर का ही पार्ट है। टारगेट ग्रुप लोड बैलेंसिंग के अंदर में दिख रहा है, देख लो। तो टारगेट ग्रुप है। पहले हम क्या करते हैं कि पहले हम टारगेट ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, टारगेट ग्रुप मतलब क्या होता है, टारगेट ग्रुप में ये होता है कि भाई लोड बैलेंसर के अंदर में जितने भी इंस्टेंसेस हम डालने वाले हैं। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास दो इंस्टेंस है, टेम्प है और टेम्प 2 है। तो ये दोनों हम चाहते हैं कि इन दोनों इंस्टेंसेस में हमारा जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट हो जाए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो इन दोनों इंस्टेंसेस का मुझे एक ग्रुप बनाना पड़ेगा और उस ग्रुप को बोलते हैं टारगेट ग्रुप। ठीक है, तो टारगेट ग्रुप ऐसा कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। हम इसको शॉर्ट में अगर समझना है तो ऐसे समझो कि जिन इंस्टेंसेस में हम चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट का ट्रैफिक इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, चाहे वो 2 इंस्टेंस हो, 3 इंस्टेंस हो, 4 इंस्टेंस हो, 10 इंस्टेंस हो, उन सारे इंस्टेंसेस का एक ग्रुप बनाना पड़ता है और वो ग्रुप बनाकर लोड बैलेंसर के अंदर में स्पेसिफाई करना पड़ता है उस ग्रुप का नाम। तो जो ग्रुप बनता है उसको टारगेट ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी सिंपल वे में मैंने समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चूज़ टारगेट टाइप, यहाँ पे इंस्टेंसेस लिखा है, तो मैं इंस्टेंसेस आईपी एड्रेस और लैम्बडा फंक्शन ये 3 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं। मैं फिलहाल इंस्टेंसेस ही सेलेक्ट करने वाला हूँ। टारगेट ग्रुप नेम, टारगेट ग्रुप को कोई नाम दे दो, तो मैं यहाँ पर EWS ट्रेनिंग करके नाम देता हूँ। ठीक है, कौन कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर, कौन कौन सा प्रोटोकॉल से मतलब कौन कौन से पोर्ट या फिर प्रोटोकॉल से इसके अंदर आने वाला है। तो HTTP के थ्रू आने वाला है, HTTPS के थ्रू आने वाला है, तो मैं HTTPS ही रखूँगा, HTTP नहीं रखूँगा। ठीक है, HTTPS के थ्रू ही हमारे पास ट्रैफिक आएगा जो इस ग्रुप के अंदर में जितने भी इंस्टेंसेस है उसमें जाएगा। ठीक है,
उसके बाद वीपीसी हमारा डिफ़ॉल्ट वीपीसी ये है, तो यही रहेगा हमारा। प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1 HTTP 2, ठीक है। तो ये क्या रखना है यहाँ पर फिलहाल, जो HTTP 1 है वही मैं वही रखने वाला हूँ। फिर उसके बाद हेल्थ चेक्स में HTTPS ही रखना है हमें, और ये हेल्थ चेक पाथ जो है उसको स्लैश रखना है। अभी हेल्थ चेक होता क्या, आप में से ये पूछोगे। तो हेल्थ चेक बेसिकली ये होता है कि कभी भी जो है ना टारगेट ग्रुप का हेल्थ, टारगेट के अंदर में जितने भी इंस्टेंसेस है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी देख लो, द एसोसिएटेड लोड बैलेंसर पीरियडिकली सेंड्स रिक्वेस्ट एज पर द सेटिंग्स बिलो टू द रजिस्टर्ड टारगेट्स टू टेस्ट द स्टेटस। तो ये हो बेसिकली होता क्या है, इसे नहीं समझा होगा आई डोंट, ठीक है मैं बताता हूँ, इस लाइन से नहीं समझा होगा तो मैं बताता हूँ कि हेल्थ चेक्स का मतलब क्या होता है। हेल्थ चेक्स का मतलब ये होता है कि आपके टारगेट ग्रुप में जितने भी टारगेट्स मतलब जितने भी इंस्टेंसेस हैं, उन इंस्टेंसेस का हेल्थ चेक किया जाता है कि वो इंस्टेंसेस चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं चल रहा है तो फिर वहाँ पर लिख कर आएगा आपको लोड बैलेंसर में कि ये वाला इंस्टेंस नहीं चल रहा है करके, या ये वाला चल रहा है करके। तो जो नहीं चल रहा है वो अलग से वो डिटेक्ट कर लेगा कि भाई ये वाला नहीं चल रहा है, और आपको लिख के बता देगा, सो दैट फिर आप उस इंस्टेंस को रिप्लेस कर दो कुछ किसी नए इंस्टेंस से, या फिर उसको रिबूट कर लो ऐसा कुछ, ठीक है। सो दैट उसको चला दो आप बेसिकली वापस से। तो ये हेल्थ चेक का मतलब ये रहता है। और हेल्थ चेक का पाथ, अब हेल्थ चेक का पाथ क्या रहता है कि हेल्थ चेक कहाँ पे करना है, मतलब कैसा है कि यहाँ पे पहले ये पढ़ लो, यूज़ द डिफ़ॉल्ट पाथ ऑफ स्लैश टू पिंग द रूट और स्पेसिफाई कस्टम पाथ प्रेफर्ड। तो यहाँ पर कैसा होता है कि यहाँ पर अब हमें ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो प्रॉपर्ली चलता रहे, ठीक है, भले ही कितना भी ट्रैफिक आता रहे। तो होता ये है कि ये हेल्थ चेक का पाथ का मतलब है कि आप वहाँ पर कोई पाथ स्पेसिफाई करो, जहाँ पर जाकर, और पाथ मतलब कौन सा पाथ, तो ये पाथ मतलब ये वाला /www/html के अंदर में अगर कोई और फोल्डर रहेगा तो उसका पाथ, और उसका पाथ उसके अंदर कोई और रहेगा तो उसका पाथ, ऐसे करके पूरा पाथ स्पेसिफाई करो। उस पाथ के अंदर में उस पाथ पे जाके वो चेक करेगा कि वहाँ पे जो फाइल्स वगैरह है वो फाइल्स वगैरह रन हो रहे हैं क्या प्रॉपर्ली एंड ऑल, ठीक है। बैकग्राउंड किस तरीके से वो चेकिंग करता है वो तो मुझे आइडिया नहीं है, बट फिलहाल मेरे को जहाँ तक लगता है वो ऐसे ही करता है कि वो बैकग्राउंड में जब उस पाथ पे जो भी हम पाथ हम स्पेसिफाई करेंगे वहाँ पर जाके वो चेक करेगा कि वो सब फाइल्स वगैरह रन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड अगर वहाँ पे वो जो फाइल्स जो है वो प्रॉपर्ली रन हो रहे हैं और उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो इंस्टेंस है वो प्रॉपर्ली चल रहा है, ठीक है। और अगर इंस्टेंस प्रॉपर्ली चल रहा है तो हेल्थ चेक जो है वो पॉजिटिव दिखाएगा, और अगर वो फाइल्स वगैरह रन नहीं हो पा रहे तो वो नेगेटिव दिखाएगा। तो वही वाला बात यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट स्लैश रखा रहता है, ठीक है। आप चाहो तो डिफ़ॉल्ट ये स्लैश वैसे ही छोड़ सकते हो। अगर ये छोड़ दोगे तो इससे क्या क्या आएगा, टू पिंग द रूट। तो ये रूट वाला जो भी पाथ रहेगा, जैसे हमारा रूट का पाथ क्या है, /where/www//HTML, तो ये हमारा रूट पाथ है, डॉक्यूमेंट रूट पाथ है। तो ये वहाँ पर जाकर चेक करेगा, वहाँ पर जाके कुछ फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगा, और वो फाइल्स अगर प्रॉपर्ली एग्जीक्यूटेबल हो रहे हैं तो ये स्लैश मतलब तो वो उसका स्टेटस चेक क्लियर हो जाएगा, या हेल्थ चेक क्लियर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इनकेस अगर वहाँ की सारी फाइल्स आपके डिलीट हो गए, या वहाँ पे कोई फाइल्स ही नहीं रन वगैरह करने के लिए, तो फिर वो बताएगा, एरर देगा कि भाई इस सर्वर पे कुछ तो प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे जो फाइल्स हैं वो पहली बात तो फाइल्स ही नहीं है, तो इसके लिए वो एरर है, और फिर उसके बाद वो एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, ठीक है। और उसका हेल्थ चेक नेगेटिव आ जाएगा। तो हेल्थ चेक का मतलब यही रहता है। एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग्स में क्या रहता है कि यहाँ पर कुछ अलग अलग चीज़ें रहती है कि हेल्थ चेक का थ्रेशोल्ड क्या है। थ्रेशोल्ड मतलब कि नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव हेल्थ चेक सक्सेसेस रिक्वायर्ड बिफोर कंसिडरिंग एन अनहेल्दी टारगेट हेल्दी। तो एक अगर अनहेल्दी टारगेट है उसको अगर हेल्दी डिक्लेयर करना है तो कितने हेल्थ चेक्स कॉन्सिक्यूटिवली उसको क्लियर करना है, या पॉजिटिव उसको क्लियर करना है उस पर्टिकुलर इंस्टेंस को 5 हेल्थ चेक्स, ठीक है। इसको आप डिक्रीज़ करना चाहो तो डिक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ करना चाहो तो इंक्रीज़ कर सकते हो, ये है रेंज। अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव हेल्थ चेक फेलियर्स रिक्वायर्ड बिफोर कंसिडरिंग अ टारगेट अनहेल्दी। एक हेल्दी टारगेट है लेकिन वो उसमें एक बार उसका हेल्थ चेक हुआ वो अनहेल्दी हो गया, मतलब वो क्लियर नहीं कर पाया हेल्थ चेक। तो ये नंबर वहाँ पे ये स्पेसिफाई करता है कि कॉन्सिक्यूटिवली कितने बार वो, अगर कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंस है वो कॉन्सिक्यूटिवली कितने बार अपना हेल्थ चेक फेल कर रहा है तो उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देना है। तो कॉन्सिक्यूटिवली अगर वो 2 बार हेल्थ चेक फेल कर देता है तो उसको अनहेल्दी डिक्लेयर कर देना है, वो एक चीज़ यहाँ पर है। उसका मतलब ये है, इसका रेंज ये है। टाइम आउट, द अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकेंड्स ड्यूरिंग विच नो रिस्पॉन्स मीन्स अ फेल्ड हेल्थ चेक। तो कितने टाइम तक हेल्थ चेक करना है, अगर 5 सेकंड एक हेल्थ चेक हो रहा है तो 5 सेकंड तक अगर हम लोग रुकेंगे, 5 सेकंड तक अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, पेज वगैरह रन नहीं हो पा रहा है, तो उसका मतलब है कि वो हेल्थ चेक फेल हो चुका है, तो वो टाइम आउट यहाँ पर है। इसका रेंज ये है। इंटरवल, द अप्रॉक्सीमेट अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन द हेल्थ चेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल टारगेट। तो इंडिविजुअल टारगेट जैसे मेरे अंदर में मेरे टारगेट ग्रुप के अंदर में 10 टारगेट है, तो उन 10 टारगेट्स का जो हेल्थ चेक्स होगा, इंडिविजुअल हेल्थ चेक, हर एक टारगेट का अलग अलग हेल्थ चेक होगा, तो वो एक हेल्थ चेक के बाद दूसरा हेल्थ चेक कब होगा, तो वो 30 सेकंड बाद होगा, ठीक है। तो कॉन्सिक्यूटिव टाइम बिटवीन हेल्थ चेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल टारगेट वही है।
फिर उसके बाद सक्सेस कोड क्या है, अगर वो फाइल प्रॉपरली लर्न हो रहा है तो 200 का सक्सेस कोड आता है, 200 रिस्पॉन्स में आता है, HTTP कोड रहता है ये, जो रिस्पॉन्स में 200 आता है अगर फाइल सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो यहाँ पर वो स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अगर आपका कोई सक्सेस कोड अलग रहेगा तो आपको वो स्पेसिफाई करना है। मोस्टली तो 200 ही रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो अगर रिस्पॉन्स में 200 कोड मिल रहा है मतलब कि उसको समझ में आता है इसको कि हाँ वो फाइल सक्सेसफुली रन हो गया, तो वो हेल्थ चेक क्लियर कर देता है। तो वो है ये सक्सेस कोड। टैग से ऑप्शनल है, ज़रूरत है डालो, नहीं है मत डालो। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पार्ट है, अब यहाँ पर हमारा क्या करना है, हमने क्या किया कि अभी टारगेट ग्रुप तो बना दिया है, टारगेट ग्रुप का नाम भी दे दिया, उसका हेल्थ चेक वगैरह का सेटिंग्स जो था वो भी देख लिया हमने, ओवरलुक कर लिया है। अब इस टारगेट ग्रुप के अंदर में हमें कौन कौन से टारगेट्स को ऐड करना है, मतलब कि कौन कौन से इंस्टेंसेस को ऐड करना है। जैसे हमारे पास तो इतने सारे इंस्टेंस हैं, अगर हम चाहे तो ये सारे इंस्टेंसेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड करके कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो इंस्टेंसेस है, कुछ कुछ इंस्टेंसेस ये अलग अलग वेबसाइट के लिए है। हमारा जो इंस्टेंस है, हमारे वेबसाइट के लिए जो इंस्टेंस है वो ये दो है। तो इन दोनों को मुझे ऐड करना पड़ेगा टारगेट ग्रुप के अंदर में। तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।